हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है पहनावा। बहू, तुम अब 16 साल की नहीं हो जो ऐसे कपड़े पहनती हो। कल पड़ोसन उमा जी कह रही थी कि तुम्हारी बहू को तो दिन ब दिन जवानी फूट रही है, कैसे कपड़े पहनकर घर में फिरती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे घर पर उंगली उठाने की, पर अब तुम्हारी वजह से सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। आज से ये बिट्टू के कपड़े पहनना बंद करके पहले जो पहनती थी वो पहनना शुरू कर दो। और हाँ, ऐसे ही कपड़े पहनने का शौक है तो अपने कमरे में पहना करो, महिमा जी ने चाय पीते कहा। हाँ तन्नू, ऐसे ही रहने दो बिट्टू के कपड़े, वो क्या तुम्हें काटने को दौड़ते हैं। तो आए दिन पहनकर खुद तो शर्मसार होती है और दूसरों को भी शर्मसार करती है। नितिन ने अपने जूते को पॉलिश करते हुए कहा, माँ इस कपड़े में क्या बुराई है, जरा बताइए। ना तंग है और ना ही कहीं से शरीर का भाग दिखाई देता है। आप और माँ बेटी ने इतना सिर पर चढ़ा दिया है कि वो एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार पहनना नहीं चाहती। कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, पर ना किसी को देने देते हैं और ना ही मुझे पहनने देते हैं। ऐसे महंगे कपड़े पड़े रहे, इससे तो अच्छा है कि मैं ही पहन लूं। और मैं पहनकर पहले खुद आईने में देखती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ। और हाँ, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता वो मैं नहीं पहनती। मुझे जो सूट होता है और मेरे लिए कंफर्ट रहता है वही पहनती हूँ। और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक माँ अपनी बेटी के कपड़े नहीं पहन सकती। मैं तो सिर्फ आपके पैसे ही बचा रही हूँ ना, खुद के लिए कपड़े ना खरीद कर। दूसरी बात, आप उमा आंटी जी की तो बात ही मत करिएगा। मैं उनकी बहू की तरह ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो शरीर की नुमाइश करते हैं, और ना ही उनकी तरह पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ कपड़े बदल कर ही जाती हूँ, सिर्फ घर में ही अपनी बेटी के कपड़े पहनती हूँ, तो उसमें क्या बुराई है। रोते हुए तन्नू ने कहा। पानी का गिलास थमाते हुए महिमा जी ने कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मैं औरों की बातों में आकर तुम्हें शर्मसार कर रही थी, पर अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। शर्माना है तो वो लोग शर्माएंगे, हम नहीं। आज से तुम्हें जो पहनना है पहनो, मैं अब कभी नहीं टोकूंगी तुम्हें। नितिन ने भी तन्नू का हाथ थामे हुए कहा, तन्नू मुझे माफ कर दो, नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरे पैसे बचाकर मदद करती हो। आज से हमारी बेटी जब तक अपने पूरे कपड़े पहनकर खत्म नहीं करती उसके लिए और कोई कपड़ा नहीं आएगा। तुम्हारी मर्जी से जो पहनना है पहनो, मैं हूँ सबको जवाब देने के लिए। आज तन्नू के मन का भार उतर गया कि माँ बेटे को सही बात समझ में आ गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।